हेलो, नमस्कार सभी को। प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, शुभ सुबह की। चलो आइए आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे चैप्टर की जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला होता है। तो पॉलिटिकल पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल से। और सबसे पहले हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ेंगे। पॉलिटिकल में शुरुआत यहाँ से करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यह मूल अधिकार होता है। मानवाधिकार एक विस्तृत अवधारणा है, एक संकीर्ण अवधारणा है। प्रकृति इसकी प्राकृतिक नैसर्गिक होती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एलन की अध्यक्षता में यूएनओ द्वारा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र प्रस्तुत कर 10 दिसंबर 1945 को यूएनओ द्वारा प्रस्तुत व स्वीकृत इस चार्टर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान की स्थापना की गई, जिसके उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के माध्यम से 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। ये पूछा हुआ है हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत बार पूछा गया है साथियों। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, मानवाधिकार आयोग का। प्रकृति सांविधिक, विधिक, कानूनी, गैर संवैधानिक और स्वायत्त निकाय। इसके आदेश व निर्देश सलाहकारी व परामर्शदात्री हैं। इसके आदर्श वाक्य सर्वे भवन्तु सुखीन इसका आदर्श वाक्य है। संरचना, इसमें एक सदस्य व पांच सदस्य 6 होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त CJI, जो कि मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या 2019 के संशोधन के द्वारा उपरांत अध्यक्ष, इसमें 5 सदस्य होते हैं। जो 5 सदस्य इस प्रकार से होते हैं। एक अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होना चाहिए, और एक सदस्य हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होना चाहिए, और बाकी 3 सदस्य मानवाधिकार क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हो। इसमें पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय स्तर के आयोग के अध्यक्ष व आयुक्त। पदेन अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय स्तर के आयोग के अध्यक्ष व आयुक्त। कौन कौन होते हैं ये देख लेते हैं अपन। एक तो होता है महिला आयोग, एक होता है बाल संरक्षण व पुनर्वास आयुक्त, अनुसूचित जाति SC से, एक होता है अनुसूचित जनजाति ST से, अल्पसंख्यक आयोग से, अन्य पिछड़ा वर्ग, और एक और है दिव्यांग आयोग। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर 6 सदस्यीय समिति होती है, जो इस प्रकार से है। एक अध्यक्ष होगा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा इसका। सदस्य इसमें गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा प्रतिपक्ष नेता, राज्यसभा सभापति और राज्यसभा प्रतिपक्ष नेता। इस तरीके से 6 लोग होते हैं। 1, 2,
3, 4, 5 और 6। इस तरीके से 6 लोग होते हैं, 6 सदस्यीय समिति होती है। कार्यकाल इनका 2019 NHRC पहले इसे 5 वर्ष व 70 साल आयु तक पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं थी, लेकिन बाद में 3 वर्ष 70 साल की आयु तक पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। पद से इन्हें हटाया जा सकता है। हटाना आधार इनका संविधान का अतिक्रमण सिद्ध कदाचार का दोषी होना चाहिए। प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की जांच में दोषी घोषित करने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। यहाँ से एक अनेक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय लोकपाल। इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकपाल व लोकायुक्त। विश्व में सर्वप्रथम स्वीडन में 1809 में ओम्बुड्समैन संस्था का गठन किया गया। कौन सी संस्था का? ओम्बुड्समैन संस्था का। इसके उपरांत अन्य स्कैंडिनेवियन देशों ने इसे स्वीकृत किया, जिसमें फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे प्रमुख है। ओम्बुड्समैन संस्थान का तात्पर्य है नागरिकों को कुशासन व भ्रष्टाचार से मुक्ति, सुरक्षा व जागरूकता उपलब्ध कराना। भारत के संदर्भ में देखते हैं लोकपाल को। 1963 में LM सिंघवी द्वारा लोकपाल पद का सृजन का उल्लेख किया गया। मूलतः यह संस्कृत भाषा का शब्द है। भारत के संदर्भ में 1963 में LM सिंघवी द्वारा लोकपाल पद का सृजन का उल्लेख किया गया। यह संस्कृत भाषा का शब्द है। लोक मतलब जनता, पाल मतलब रक्षक। यह पद जनता के कुशासन, भ्रष्टाचार से रक्षा करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, कार्यवाही या जागरूकता द्वारा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकपाल का लोकायुक्त पद का सृजन का गठन प्रस्ताव रखा गया। लोकपाल व लोकायुक्त पद के सृजन का गठन का प्रस्ताव रखा गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 16 जनवरी 1966 में हुई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जनवरी 1966 में हुई। अध्यक्षता मोरारजी देसाई के उपरांत अध्यक्ष के हनुमंतैया। मोरारजी देसाई उपरांत अध्यक्ष थे, उसके समय ही हनुमंतैया भी बन गए। सिफारिशकर्ता प्रथम राधाकृष्णन थे। भारत में इसके गठन हेतु संसद में 10 प्रस्ताव रखे जा चुके हैं, जिनके तहत 1 जनवरी 2014 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर इस पद का गठन किया गया। भारत में इसके गठन हेतु संसद में 10 प्रस्ताव रखे गए, जिनके तहत 1 जनवरी 2014 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर इस पद का सृजन का गठन किया गया, जिसके तहत मार्च 2019 में भारत के प्रथम लोकपाल PC घोष पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया। भारत के प्रथम लोकपाल पद। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष।
लोकपाल स्वयं का संविधान स्वयं का धारण कर स्वायत्त रूप से कार्य करने वाला निकाय है। संरचना इसमें एक तो अध्यक्ष होता है लोकपाल, एक अध्यक्ष लोकपाल होता है। भारत के सेवानिवृत्त सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश या किसी क्षेत्र के विशेष जन अभियोजन की ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए। और इसमें एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष 8 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष व 8 सदस्य होते हैं। एक सेकंड। आठ सदस्य इस प्रकार होते हैं। 4 सदस्य तो न्यायिक क्षेत्र संबंधित होंगे। 4 सदस्य तो न्यायिक क्षेत्र संबंधित होंगे। 4 सदस्य न्यायिक क्षेत्र संबंधित और 4 सदस्य राष्ट्रीय स्तर के आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर होती है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा प्रतिपक्ष नेता, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई या इनके द्वारा नामित अन्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तित्व। इनका कार्यकाल होता है 5 साल, 5 वर्ष या 70 साल, जो भी पहले हो, रिटायरमेंट हो जाते हैं फिर ये। वेतन लोकपाल का वेतन सीजीआई के समान होता है, 2,80,000 रुपये माह। सीजीआई का वेतन भी इतना ही होता है, 2,80,000 रुपये। एक सदस्य का सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान होता है वेतन, जो कि 2.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपये होता है। और सीजेआई जो कि मुख्य न्यायाधीश होता है 2.80 लाख रुपये होते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब पढ़ते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी। केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका गठन के संस्थानम अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी समिति की सिफारिश पर कार्य संचालन 11 फरवरी 1964 को किया गया। प्रकृति इसकी सांविधिक विधिक सलाहकारी स्वायत्त निकाय है। इस संस्था के पास दीवानी न्यायालय के अधिकार हैं। इस संस्था के पास दीवानी न्यायालय के अधिकार हैं। इस संस्थान के निर्माण के पीछे भारत चीन युद्ध के उपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक पिछड़ेपन की घटनाएं थी। इस संस्थान को सांविधिक दर्जा देने की प्रयास 1998 में अध्यादेश द्वारा 3 में संसद ने अधिनियम पारित कर दिया गया। इसकी संरचना है, एक अध्यक्ष होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 सदस्य होते हैं अन्य या सहायक सतर्कता आयुक्त। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, सदस्य होता है गृह मंत्री और एक सदस्य होता है लोकसभा विपक्ष नेता। कार्यकाल इनका 4 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो। वेतन इनके वेतन अध्यक्ष को होता है यूपीएससी के अध्यक्ष के समान 2.5 लाख रुपये महीने। यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन होता है 2.5 लाख रुपये प्रति माह। और सीईसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का भी वेतन होता है 2.5 लाख रुपये। सदस्य केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य और अध्यक्ष में अलग अलग फासला है साथियों।
सदस्य यूपीएससी के अन्य सदस्य के समान 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। कार्यकाल यह संस्था कुशासन व भ्रष्टाचार को रोकने व उसके विरुद्ध जागृति उत्पन्न करने का कार्य करती है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। पद से हटाना राष्ट्रपति के द्वारा, इनको पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आधार है इनका सांविधिक अतिक्रमण किया हो या सिद्ध कदाचार हो। प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर। प्रथम अध्यक्ष निरठर नरहरि राव। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? निरठर नरहरि राव थे। वर्तमान अध्यक्ष सुरेश एन पटेल। यहाँ से पूछा जाता है हर एग्जाम में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुरेश एन पटेल। केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग स्थापना 2005 को राष्ट्रीय सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी इसकी स्थापना। संरचना है इसकी एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 अन्य सूचना आयुक्त। एक मुख्य सूचना आयुक्त व 10 अन्य सूचना आयुक्त। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिसमें अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और सदस्य होते हैं कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त लोकसभा प्रतिपक्ष का नेता। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 साल जो पहले हो। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष। नोट इस आयोग व अधिकार को दिलाने में मजदूर किसान शक्ति संगठन अरुणा रॉय का योगदान रहा। इसके लिए आंदोलन ब्यावर अजमेर से प्रारंभ किया गया जो कि राजस्थान में है। अध्यक्ष वजहत हबीबुल्ला। वर्तमान अध्यक्ष यशवर्धन कुमार सिन्हा। प्रथम महिला अध्यक्ष दीपक मंजू और सेकंड महिला अध्यक्ष सुषमा सिन्हा। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। 1993 से वर्तमान तक आयोग। साथियों यहाँ से जरूर हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से। हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं भारत का जिसमें नहीं पूछे जाते। और इसको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ना अपन को जिससे कि अपना क्वेश्चन गलत ना हो सके। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथ से लिखे हुए PDF प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको अच्छे लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, आप ही के मोटिवेशन से हमें इतना और अच्छा कंटेंट देने की उत्सुक होते हैं हम। धन्यवाद। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सूचना आयोग 1993 से वर्तमान तक आयोग त्रिसदस्यीय संस्था थी। CC चीफ इलेक्शन कमीशन। TN सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त। TN सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। गठन 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 2001 में भारत के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। 2001 में भारत ने राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। प्रकृति है इसकी संवैधानिक संस्थान, स्वतंत्र निष्पक्ष स्वायत्त संस्था है, बहुसदस्यीय निकाय है, अर्धन्यायिक संस्था है। प्रावधान इसका राष्ट्रीय सूचना आयोग का प्रावधान है
भाग 15 में चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 324 से 329 तक है, इसका उल्लेख मिलता है। भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से 329 तक। प्रकृति संवैधानिक है, स्वतंत्र निष्पक्ष स्वायत्त संस्था है, बहु सदस्यीय निकाय है और अर्ध न्यायिक संस्था है। संरचना इसकी स्थापना के समय एक सदस्यीय निकाय संस्था थी जो 1989 तक बना रहा। 1989 से 1990 तक आयोग त्रिसदस्यीय संस्था हो गया। ये हर बूझा जाता है कि त्रिस्तरीय संस्था कब हुआ। 1989 से 1990 तक मुख्य चुनाव आयुक्त RVS शास्त्री, अन्य चुनाव आयुक्त अन्य आयुक्त SM धनोआ, MM सहलगन। 1990 से 1993 तक आयोग पुनः एक सदस्यीय हो गया था। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष 65 साल की आयु जो पहले हों, और अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष 62 साल की आयु जो भी पहले हो। वेतन इनका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं। कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 65 साल की आयु जो पहले हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष 62 साल की आयु जो पहले हो। वेतन इनका मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों का वेतन समान होता है, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाना का आधार है संवैधानिक अतिक्रमण सिद्ध कदाचारी नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वह पद से हटा दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के सृजन प्रक्रिया महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 79 में संसद है जो कि लोकसभा आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। राष्ट्रपति होता है संसद में। आर्टिकल 79 संसद, 18 राज्यसभा, 81 लोकसभा से संबंधित है। इनकी एक ट्रिक होती है सेरेला। एक ट्रिक से भी याद करते हैं जो कि ये संसद हो जाएगी। ये संसद, रे का मतलब राज्यसभा, ला का मतलब लोकसभा। स्वतंत्र कार्य व निष्पक्ष रूप से निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करना, निर्वाचन संपन्न कराना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य निर्वाचन संपन्न कराते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल के सदस्य। तथ्य हैं, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के, यहाँ से पूछा जाता है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। और वर्तमान, यहाँ से हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम महिला आयोग VS रम्मा देवी है। प्रथम अल्पसंख्यक चुनाव आयुक्त शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। मुख्य चुनाव आयुक्त जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह है। तो चलो आज का टॉपिक अपना यहीं ख़त्म होता है। और साथियों वीडियो को RWR रेलवे विद रोजगार तीनों को, मतलब ये अपना चैनल का नाम है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में
बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करके बताएं कैसी लगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।